हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है एंड आपका करंट स्टेटस क्या है। ठीक है, मतलब आपके रिश्ते की करंट सिचुएशन क्या है, किस हाल में अभी आपका रिश्ता है, किस हाल में आप दोनों हैं। कुछ एनर्जीज आपकी, कुछ उनकी, यू वर्सेस देम की एनर्जीज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या किसी ऐसी सिचुएशनशिप में है जहाँ पर आप लोगों का मिलना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नो कॉन्टैक्ट आपका चल रहा है, सेपरेशन, ब्रेकअप, बहुत सारी चीज़ें जो भी आपके रिश्ते में है वो आज की रीडिंग में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एंड आप लोगों के लिए मैं ये चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होती है, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होती है। तो जैसे रीडिंग आएगी आपने खुद के साथ रेजोनेट करनी है एंड अपने पार्टनर को फील करना है। ठीक है, कि ये रीडिंग मेरे और मेरे पार्टनर के लिए हो रही है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देखें, चाहे 1 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें या 1 हफ्ते बाद या राइट नाउ, जब भी देखेंगे तभी आपके लिए रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस भी आपने कर लेना है। शुरू करते हैं रीडिंग। जैसा कि मैं सबसे पहले सिर्फ 1 कार्ड निकालती हूँ, जिससे मैं आपकी एनर्जी देखती हूँ यहाँ पर। अगर 1 कार्ड की जो एनर्जीज, जो कार्ड मुझे यहाँ पर मिलता है वो आपकी सिचुएशन के साथ मैच होता है तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है, एंड कभी कभी नहीं भी होता है तब भी आपको रीडिंग देखनी है, क्योंकि हमें बाद में जो कार्ड्स मिलते हैं वो भी आपके साथ रेजोनेट हो जाते हैं। स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज यहाँ पर नहीं मिलती है कई लोगों की, तो ये नहीं है कि आप जल्दी से स्किप कर लें। आप जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से रीडिंग मेरे लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, शफलिंग पे ध्यान देना है। जितना आप शफलिंग पे ध्यान देंगे उतनी ही मुझे आपकी एनर्जीज यहाँ पर मिलेगी। चलिए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मुझे यहाँ पर एक कार्ड के थ्रू बताइए कि मेरे व्यूवर्स के मन में क्या है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, वो अभी किस हाल में है एंड कैसा फील कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर मुझे एक कार्ड पॉप आउट होकर मिल चुका है, हम इसे ही ओपन कर लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लिए मुझे मिला है। तो बात करते हैं आपके बारे में सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करती हूँ। देखिए, आप ना बहुत अच्छे एडवाइज़र यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हर चीज़ का, काम का, लोगों को पहचानने का, किसी को अच्छी एडवाइस देने का। ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप काफ़ी एजेड हैं तभी आपको एक्सपीरियंस है। कई बार कम उम्र में भी बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हमें यहाँ पर हो जाता है और यही आपको देखकर लग रहा है। लेकिन आप लोगों को एडवाइस देते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपकी बात कभी कभी नहीं भी मानते, मतलब आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितना आप डिजर्व करते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, हर चीज़ की आपको बहुत अच्छे से समझ है, लेकिन अब आप अभी जिस हाल में हैं, अभी ना आप लोगों से कट होने लगे हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि मेरी बातों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है जितनी मेरे को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप समझ चुके हैं कि किसी को फालतू सलाह नहीं देनी है, किसी के उतने बीच में जाना नहीं है। मतलब कहते हैं ना, अगर दो लोगों का आपसी मामला है तो आप वहाँ पर बीच में रहना पसंद नहीं करते हैं। अब आपने अपनी एक अलग सी दुनिया बना ली है एंड आप अपनी लाइफ बहुत ही केयरफुली चलते हैं। ठीक है, ये आपका व्यक्तित्व मुझे नज़र आ रहा है। और अभी भी आप मुझे ना, आपकी एक पर्सनैलिटी ये भी है कि आप अगर अपने मन में किसी चीज़ की ज़िद ले लेना, किसी चीज़ का अगर आपने फैसला ले लिया है, ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो आप वो पाकर रखते हैं। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फ्यूचर में आपका देखूँ, आप अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट बनाना चाहते हैं और उसके लिए आप काम भी कर रहे हैं। अगर रिश्ते की बात है तो जिससे एक बार आपने सच्चे दिल से प्यार कर लिया है, अब आपको उसके अलावा कोई चाहिए ही नहीं। चाहे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। आपकी ना एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो वैल्यू है वो आपके घर में बहुत कम है, लेकिन बाहर जैसे अपने फ्रेंड जोन में या कोई ऐसे लोग जो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लाइक जो आपको हो सकता है काफ़ी प्रपोजल मिले हों, जो ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, वो आपको काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं, वो आपकी वैल्यू बहुत समझते हैं। लेकिन आपकी फैमिली या आपके पार्टनर या आपके क्लोज फ्रेंड्स जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपकी वैल्यू नहीं समझते। अदरवाइज़ आपको बहुत लोग पसंद यहाँ पर करते हैं। ठीक है, आपकी कीमत और लोगों को पता है, बट जिन्हें पता होनी चाहिए उन्हें नहीं पता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और रिश्ते की बात करें, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हैं, एक बार आपने ठान लिया कि यही इंसान मुझे चाहिए, तो मतलब आपको यही चाहिए। इसके अलावा यू हैव मैनी ऑप्शंस, बट आपने चूज़ किसी को नहीं करना है। ठीक है, ये कुछ आपका मुझे व्यक्तित्व और आपकी करंट फीलिंग ऐसी नज़र आ रही है कि अभी आप अपने आप को अपने जोन में रखे हुए हैं। अभी आपको थोड़ी नॉलेज, थोड़ी समझ इस तरीके से आ रही है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे किसी की लाइफ में घुसना भी नहीं है। ठीक है, ऐसी कुछ आपकी करंट एनर्जीज है। अब अगर ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट होता है तो आपको रीडिंग पूरी देखनी है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। ठीक है, मतलब 1-2 मिनट आप अपने कार्ड्स देख लीजिए। अगर इसमें आए कार्ड्स आपके साथ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के साथ मैच होते हैं, तब आप वीडियो देखिए, वरना मैं आपको फोर्स कभी नहीं करती कि आपको रीडिंग पूरी देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। अभी आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर का जो फेस है विजुअलाइज करना है। ठीक है, अपनी आंखों के सामने रखना है, आंखें बंद करके, एंड उनके साथ जितने भी अच्छे बुरे मोमेंट आपने
टाइम स्पेंड किया है उन टाइम को याद करना है, उनका नाम लेना है। मतलब आपके माइंड में सिर्फ अभी आपके पार्टनर ही होने चाहिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है एंड इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, क्या इनकी लाइफ में होने वाला है, प्लीज़ मुझे यहाँ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स। कुछ कार्ड पॉप आउट्स हुए हैं, कुछ हम निकालेंगे। अभी हम थोड़े कार्ड निकालेंगे ताकि हमें आगे अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हम बाकी कार्ड्स निकाल के आगे की रीडिंग कर सकें। तो बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट का कार्ड, जिसे हम पहले ही साइड कर लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो पॉप आउट हुआ था एंड द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 555 मुझे यहाँ पर मिला है एंड यहाँ पे जजमेंट का कार्ड। होप आपको कार्ड विजुअलाइज हो रहे हो। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है मेरी रीडिंग में, क्योंकि जो मेरे पास सेटअप है अभी काफ़ी छोटा है और मैं अभी काम बस स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। एक्चुअली पहले करने के बाद मैं दोबारा से अपना काम रीस्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए अभी मेरे पास उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं जिससे मैं आपको क्लैरिटी के साथ पूरी मतलब अच्छे से रीडिंग दिखा सकूँ। इसलिए थोड़ा बहुत आप मेरे साथ एडजस्ट करते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। होप कि आपको सारी कार्ड यहाँ अच्छे से विजुलाइज हो रहे हो। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए यहाँ पर अभी मुझे सारी जितनी एनर्जीज है ना, यहाँ आपके पार्टनर की ही आई है, ठीक है। एंड अभी सिर्फ आपके पार्टनर के बारे में बात करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। एंड जो मुझे पास्ट एनर्जीज मिली है, ऑब्वियसली आप लोगों की कोई लड़ाई झगड़ा बहस, या आपके पार्टनर ने आपको बिना बताए ब्रेकअप या सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट दिया है। मतलब ये आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड था कि एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली 2-3 दिन के अंदर, मतलब अभी 2-3 दिन नहीं, मतलब जब आप लोगों की लास्ट बात हुई हो, चाहे फिर वो कभी भी हुई हो, महीने में, साल पहले, जब भी आपके बीच में जो सेपरेशन आया, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, 2-3 दिन आप लोगों की बात बिगड़ी और वहाँ पर सडनली ये इंसान आपको छोड़कर चले गए। मतलब बिना बताए इन्होंने आपको कोई रीज़न नहीं दिया एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए एंड आप अभी तक स्टिल वेट करते रह गए। और अभी अभी आपकी भी हीलिंग यहाँ पर चल रही है एंड इनकी भी हीलिंग चल रही है। सबसे मैजिकल बात यह है कि आप दोनों हील हो रहे हैं, आप पॉजिटिवली हील हो रहे हैं और ये आपके लिए हील हो रहे हैं। अब इस बात को हम क्लियर करते हैं कि आखिर ये जो आपको रीज़न इन्होंने बताया नहीं, ये क्या था। देखिए इनकी ना, आपके पर्सन मुझे काफ़ी डरे हुए से लगते हैं। डरे हुए से मतलब ये कोई एफर्ट नहीं करते हैं, ये ना कुछ करने से पहले ही घबरा जाते हैं। एक वो इंसान होता है ना कि स्ट्रगल करो यार, खड़े उठो, लड़ो, अपने रिश्ते के लिए लड़ो। अगर तुम किसी इंसान से प्यार करते हो तो उस इंसान के पक्ष में आओ, उससे बात करो, अपने रिश्ते को वीक बनाने की बजाय मजबूत बनाने की कोशिश करो। बट नहीं, टोटली आपके पर्सन इसके अपोजिट हैं। वो एफर्ट नहीं करना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते रिश्ते पर, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और टोटली यहाँ पर आपके पर्सन ने हार मानी है आपके रिश्ते से। उन्होंने मतलब इस रिश्ते पर काम ही नहीं किया। उन्हें आप लोगों की जो भी लास्ट बहस हुई हो, जो भी बात हुई हो, उन्हें वो ठीक लगा एंड वो सडनली सारी चीज़ें भूल कर, जो भी उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट थे, सारी बातें थी, 2 सेकंड में वो इंसान सारी बातें भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निकल गया। और आगे यहाँ भी नहीं कि किसी थर्ड पार्टी में गए हैं, अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ ये पर्सन है एंड अब रिग्रेट फील कर रहे हैं। अभी इनकी जो सिचुएशन है ना, ये जो कर रहे हैं उसमें भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। अब उठ रहे हैं। ये एक कहते हैं ना, ये इंसान की जब भी आपसे बात हुई तो उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम चली, इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली, इनकी लाइफ की प्रोफेशनल प्रॉब्लम चली, ठीक है। और ये चीज़ें इन्होंने आपसे शेयर नहीं करी क्योंकि इंसान ने आपके साथ शायद अपना सब कुछ सुख तो किया होगा, लेकिन दुख या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम आपसे कभी शेयर भी ना करी हो। आपने पूछा बहुत होगा, आपने बहुत एफर्ट किए होंगे, बहुत इन्हें प्यार से भी कहा होगा कि मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, बट इन्होंने आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया एंड सडनली ये चले गए। अब भी ये उसी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई इनकी लाइफ में। जो उतार चढ़ाव आए थे वो अभी भी चल रहे हैं, बीच में ठीक भी हुआ लेकिन अब फिर वही चल रहा है एंड अब ठीक हो चुका है एंड अब ये आपको मिस भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते, सुकून इनको भी मिलता है आपसे बात करके, इनको भी खुशी होती है आपसे बात करके, बट ये इंसान इस रिश्ते में काम नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता आगे चलकर काम ना करे, इनका कोई इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ना हो। अब ये आपकी सिचुएशन हो सकती है कि क्या पता आप लोगों की कुछ ऐसी कोई ऐसा रिश्ता हो जो शायद जिसका कोई फ्यूचर ना हो। लाइक अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है या कोई कास्ट रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या जो भी और अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिसका कोई फ्यूचर ना हो। ये इंसान इस वजह से भी बैकआउट कर गए क्योंकि इन्हें लगा कि इसका कोई रास्ता या इसका कोई हल तो है नहीं, कोई मंजिल तो है नहीं, तो इसमें काम करके कोई फ़ायदा नहीं है एंड इनके अंदर वो गट्स भी नहीं है
सॉरी टू से, बट आपने जो पार्टनर चुना आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट ये गट्स वाले, इनके अंदर वो गट्स नहीं है कि आगे आकर आपसे बात कर सकें, आपके लिए लड़ सकें, या इन फ्यूचर अगर आप शादी करना चाहें, अपना लाइफ आगे बढ़ाना चाहें, तो ये उसके लिए स्टैंड ले सकें। अभी भी इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आई है। मिस आपको कर रहे हैं, तड़प भी रहे हैं लेकिन बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स स्टार्ट कि चेक करते हैं कि अभी आपके लिए ये क्या फील कर रहे हैं। जो पहले ही थी फीलिंग वो अभी भी है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे कार्ड दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए काइंड हार्टेड तो यहाँ पर आपके पार्टनर हैं, ठीक है, एंड आपको पाना भी चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है सुकून तो इनको आप ही के साथ मिलता है, प्यार भी आपसे करते हैं, बट एफ़र्ट के लिए मैं अभी भी कहूँ ही इज़ नॉट या शी इज़ नॉट रेडी कि ये आपके लिए लड़ सकें। बात ये आपसे करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, बट अभी मैं ये बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगी कि अभी मुझे इनकी तरफ से कोई एक्शन आता नज़र नहीं आ रहा। फीलिंग्स हैं, मिस भी कर रहे हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें अंदर से एक डर भी है कि अगर इन्होंने अपनी तरफ से आपको अप्रोच कर लिया तो ये स्टार्ट कहाँ से करेंगे, क्या जवाब देंगे, किन बातों का जवाब देंगे। जिस तरीके से आपको इन्होंने छोड़ा है या आपसे नो कॉन्टैक्ट दिया है, तो मतलब इनके अंदर वो डर है कि आप इन पर भड़क जाएंगे, आप इनसे सवाल करेंगे, तो ये सवालों का क्या जवाब देंगे। बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, मतलब कुछ वर्क ही नहीं करना चाहते। कुछ मतलब कहते हैं ना, अगर एग्ज़ाम देना है तो लिखने से पहले ही हार मान जाएंगे, एग्ज़ाम देने के लिए भी रेडी नहीं है, रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। ऐसी कुछ पर्सनैलिटी आपकी, मतलब बहुत लो, बहुत ही नेगेटिव बोला जाए इस चीज़ को रिश्ते के लिए ना, कि मतलब कैसे इंसान है कि अगर आप इनसे प्यार भी करते हैं, ये भी करते हैं, फीलिंग इनके अंदर भी है, बट ना एफर्ट कर सकते हैं ना लड़ सकते हैं, तो सिर्फ मतलब बातों से पेट नहीं भरा जा सकता ना, कुछ काम भी करना पड़ता है। अगर आप इनसे नाराज़ भी हैं तो एक स्टेप ही अगर आगे ले लें, हालांकि आप इनसे लड़ेंगे नहीं, थोड़े बहुत सवाल आपके मन में दिल में बहुत हैं, ये तो मैं समझ सकती हूँ, बहुत सारे सवाल हैं, ज़रूर हैं, लेकिन आप अगर ये इंसान आ जाएँ तो मे बी आप इन्हें अभी भी एक्सेप्ट कर लें, आप इनसे कुछ ना कहें, ना लड़ें, ना झगड़ें, मे बी आप ज़िक्र ही ना करें उस चीज़ का, ऐसा भी मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। बट ये इंसान अपनी तरफ से वहाँ से डरे हुए हैं कि शायद आप बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। अभी भी आप एफर्ट, हो सकता है कि कई लोगों को तो इन्होंने ब्लॉक भी किया हो, या आपसे बात आपने कोशिश भी करी हो, रिस्पॉन्स ना दिया हो। है ही ऐसे पर्सन कि अब मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, बहुत ही ज़्यादा अनएफर्ट वाले पर्सन आपके हैं। तो मतलब क्या बोलूँ मैं इस आज की रीडिंग में ना, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं है, मिस कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं, फीलिंग्स भी है, रिस्पेक्ट भी है, पता भी है कि यही इंसान है जिससे मैं बात करता हूँ, अदरवाइज़ इनकी लाइफ में कोई है नहीं, ठीक है। लॉयल ये आपके लिए रहेंगे, अगर आप इनके साथ करते हैं शुरुआत ना, शादी भी करते हैं या फ्यूचर देखते हैं, तो आपके लिए लॉयल रहेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ मैं आपकी बात करूँ, अब करते हैं आपके लिए जो पॉजिटिव कार्ड्स मुझे यहाँ पर मिले हैं। एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा ये हील हो जाएंगे, थोड़ा इनको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा होगा, मैं ये नहीं कहती कि रिश्ता टूट गया, एफर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बात भी होगी, थोड़ा टाइम लग सकता है, ये मैं आपके लिए कहूँ, तुरंत नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए वैसे तो कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर 1 वीक नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये उन लोगों के लिए जिनकी करंटली मतलब कुछ ही दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हुआ है लड़ाई झगड़े को, उनके लिए नज़र आ रहा है कि 5 दिन उन लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ, या 1 हफ़्ता मैं बोल सकती हूँ। इस बीच आप लोगों के लिए कोई एक्शन आपके पार्टनर यहाँ पर लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर किसी का लॉन्ग टाइम सेपरेशन चल रहा है, लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, तब भी मैं कहूँ कि इनके अंदर इन दिनों में बहुत ही, आपको इन दिनों काफ़ी मिस करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि 7 डेज़ में आपको मिस कर सकते हैं, आपके बारे में सोच सकते हैं, हो सकता है कि एक्शन लेने की सोचें भी, ये तो एक मिरेकल हो सकता है कि हो भी, ठीक है। लेकिन ये इन दिनों आप इनके मन में, दिल में बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, और न्यू बिगनिंग होगी, डेफिनेटली होगी, रीस्टार्ट होगा, पॉजिटिव है आपके लिए, ठीक है। रिस्पॉन्स आएगा इनकी तरफ से, और इनकी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं दोबारा ये बात कह रही हूँ, ये हील हो जाएंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं है, जैसे ये अपनी लाइफ को इन्होंने बना के रखा है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतने बड़ा कोई इश्यूज़ नहीं है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर है, थोड़ा मुझे कई लोगों के लिए ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कई लोगों के पार्टनर अभी घूमने भी गए हैं, या घर से बाहर गए हैं, कहीं ट्रैवल में है, अपनी जगह पर नहीं है, वहाँ पर जाके काफ़ी हील हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ इनको हीलिंग मिले, ठीक है, वहाँ से ही हील होंगे तो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर अपनी मनपसंदीदा जगह में जाएंगे, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करेंगे, अलोन तो ये है, अलोननेस की भी एनर्जी मिली है, अलोन है, ठीक है। तो वो अलोननेस जब इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकलेगी, ये हील होंगे, जब इनको लगेगा कि नाउ आई एम टोटली फाइन, तो ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ये पॉजिटिविटी मैं आपके लिए 101% बोलती हूँ। तो आपको दिल, अपना मन छोटा नहीं करना है, आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संभाला है, हील किया है, अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, आपको पता है कि ये इंसान ही मेरी लाइफ में है, बट हर किसी इंसान को ब्रेक चाहिए होता है, और आपके पार्टनर ने तो न जाने आपको कितने ब्रेक दिए हैं। ये जो आपका रिश्ता है, कभी ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, कभी बहुत अच्छा, कभी बहुत बुरा, कभी अच्छे से बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, ये वाला रिश्ता मुझे आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने मे बी पहले भी बहुत फेस करी
करे हैं, तो अभी छोटी सी और कुछ दिन है, कुछ समय की बात है, उसके बाद ये खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपको इसके लिए पॉजिटिव रहना है एंड थैंक्स फॉर, आपको थैंक्स बोलना है अपने गॉड को, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अभी यूनिवर्स ने ही साथ दिया है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोल दूँ, आपके पार्टनर अब जाकर अपने मन की अंदर की बात सुनेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि एक समय ऐसा आने वाला है कि जितनी आपकी प्रेज़ हैं, जितनी आपने दुआएँ माँगी हैं, जितनी प्रार्थनाएँ की हैं, अब जब वो अकेले होंगे, जब वो अपनी हीलिंग पे होंगे, तो उन्हें खुद के अंदर से आवाज़ आएगी और वो आवाज़ देंगे उन्हें खुद यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स उन तक आपकी ये बात ज़रूर पहुँचाएँगे कि आपको वो करना चाहिए आपके पार्टनर को जो उनका दिल कहता है, ठीक है, जो उनका मन कहता है, और वो वही करेंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइंस है एंड पॉजिटिव रीडिंग है। जो भी अगर आपको परेशानी चल रही थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, आएँगे या नहीं आएँगे, तो ये परेशानी मैं आपकी हल कर देती हूँ कि डेफ़िनेटली वो आएँगे। मैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस निकालूँगी कि आपके पार्टनर आपको दूर रहकर क्या मैसेजेस भेज रहे हैं। 4 कलर्स के कार्ड आपके पास यहाँ होंगे, डार्क पिंक, लाइट पिंक एंड डार्क येलो एंड लाइट येलो, ठीक है। आपने एक कलर चूज़ करना है, एक कार्ड चूज़ करना है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर क्या मैसेजेस आपको भेज रहे हैं। डार्क येलो, आई एम मिसिंग योर वॉइस। लाइट येलो, आई वांट टू टॉक टू यू। लाइट पिंक, आई एम मिसिंग योर स्माइल एंड डार्क पिंक में आए हैं लेट्स रीस्टार्ट। तो ये कुछ 4 कार्ड्स हैं आपके लिए। आई होप आपने देख लिए हों, आपने पढ़ लिए हों। तो ये मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं। एंड अब मैं बात करती हूँ आपकी रीडिंग की। तो मुझे आपकी रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव लगी। आज की रीडिंग में आपके पार्टनर का हाल हमने समझा, उनकी सिचुएशन हमने समझी। अगर कई लोगों को उनके पार्टनर ने अगर अपनी वजह नहीं बताई जाने की, तो आज हमने वही वजह जानने की कोशिश करी। होप कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो डेफिनेटली इस पॉजिटिव सी रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को आपको क्लेम करना है। क्लेम करने से आपको आपके मैनिफेस्टिंग का रिवॉर्ड मिलता है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि टैरोट कार्ड आपके लिए मैनिफेस्टिंग होती है। एंड अगर टैरोट कार्ड आपको रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें क्लेम ज़रूर करना होता है। क्लेम में आपको कमेंट में आप अगर लिख दीजिएगा आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स ये रीडिंग फिर आपके लिए रेजोनेट होगी, अप्रूव होगी, ठीक है। तो आज की रीडिंग मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। होप कि आपको भी पॉजिटिव लगी हो। आपको बस थोड़ा पेशेंस और रखना है। जैसे आप खुद पर काम कर रहे हैं, आपको बस इसी तरीके से अपने पर काम करना है। यूनिवर्स आपके साथ हैं, तभी आपके पार्टनर की हीलिंग भी आप ही के थ्रू हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप हील हो रहे हैं तो वो भी हील हो रहे हैं। यही होते हैं एक सच्चे प्यार के सबसे बड़े सिम्टम्स। हम मिलते हैं कल आपके साथ फिर एक न्यू रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बी पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।